नमस्कार दोस्तों। कोरोना जैसी महामारी को छोड़कर ऐसा कोई नियम नहीं है कि धारा 144 में अंतिम यात्रा में लोग शामिल नहीं हो सकते या फिर धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शव का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन गाजीपुर की डीएम मैडम की आप हेकड़ी देखिए। डीएम मैडम वैसे तो आईएएस हैं, लेकिन शब्दों के चयन की समझदारी किसी कोचिंग क्लास में या किसी मुखर्जी नगर में सिखाई नहीं जाती है। मैडम को मालूम ही नहीं है कि अंतिम यात्रा में बात कैसे करते हैं, रैली और रोड शो में आचार संहिता के उल्लंघन पर कैसे बात करते हैं। यहाँ मुर्दा तो मुख्तार हैं, लेकिन अकड़ डीएम मैडम रही है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। मैडम का कहना है कि शव को मिट्टी केवल परिवार के लोग देंगे। अब यहाँ पर मैडम ही मौलवी हैं, मैडम ही पंडा पंडित हैं। गमगीन लोगों को अब डीएम बताएगा कि मुर्दे को मिट्टी कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। देखिए, मुस्लिम धर्म के बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन हिंदू धर्म में भी नाते रिश्तेदार, गांव खेड़े गली मोहल्ले के सारे लोग पार्थिव शरीर पर अगर चिता की लकड़ी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मुख्तार अंसारी कोई आतंकवादी नहीं था, बलात्कारी नहीं था। हत्या के प्रयास और किडनैपिंग के मामले थे, कई में दोषी थे। इन मामलों में भी इलाके की जनता इनको हीरो कहती है, क्योंकि ये मुकदमे मुख्तार अंसारी पर सामंती लोगों से लड़ते हुए लगे, ऐसा इलाके के लोगों का कहना है। देखिए, कानून ने सजा दी, ऊपर वाले ने मौत दी, लेकिन गाजीपुर में मैडम अंतिम कर्म कांडों में भी टांग अड़ाने लगी। जनाजे में मिट्टी डालने को लेकर भिड़ गई, बोली सबकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, सब पर कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। ये अहंकार है डीएम मैडम। अगर आप सत्ता के दम पर अहंकार नहीं दिखा रही हैं, तो फिर गाजीपुर में बीजेपी की किसी रैली, किसी रोड शो में ऐसी ही भाषा में बात करके दिखा दीजिए जरा। आचार संहिता लगे होने के बाद भी जिले में नहीं रह पाएंगी आप, और अगली जगह पोस्टिंग के लिए तो लाले लग जाएंगे। देखिए, सत्ताएं आती जाती रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज नहीं 10 साल बाद बदलेंगी, लेकिन बदलेंगे जरूर। यही तो लोकतंत्र है। आप उसी कुर्सी पर रहेंगी, उसी जनता के बीच रहेंगी। डीएम मैडम आरका अखौरी जी, आपको भविष्य और इतिहास दोनों अंतिम यात्रा में मिट्टी देने से रोकने पर कोई शेरनी या फिर सिंघम कहकर नहीं बुलाएगा। अंतिम यात्रा की भावुकता भरे समय में बड़े से बड़े तानाशाह भी मुर्दे के सामने सिर झुका लेता है। आपका ये व्यवहार नागरिकों की नजर में आपको दूसरी पंक्ति में खड़ा करता है। अगर धारा 144 पहले से थी तो फिर इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? पहली नजर में आप यहाँ पर फेल साबित हुई। मिट्टी डालने से रोककर आप कौन सी धारा 144 की रक्षा कर रही थी? सत्ताधारी तबके की नजर में तो आप चमक सकती हैं, लेकिन इंसानियत की नजरों में आपकी रैंकिंग गिर गई है। डीएम आचार संहिता में निर्वाचन अधिकारी हो जाता है, ठीक है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी बनते ही सिर पर सींग नहीं निकल आते हैं। चलते हैं, नमस्कार।